Go. तीन महीनों से सैलरी नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों का गुस्सा आज फूट पड़ा। उन्होंने आज दिल्ली टूरिज्म दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और साफ मांग की कि जब तक उनकी सैलरी नहीं दी जाती तब तक वो काम नहीं करेंगे। ठीक है भाई। इन कर्मचारियों ने कहा है कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए और अपेक्स सिक्योरिटी की प्रथा को भी बंद करें ताकि हम को समय पे सैलरी मिल सके। भाई आप यहाँ बीच में आप बीच में नीचे क्या पकड़ रखा है। अरे मत करो यार, रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, बंद करो, समय पर वेतन दिलाओ, समय पर वेतन दिलाओ, समय पर वेतन दिलाओ, समय पर वेतन दिलाओ, मिनिमम वेज पूरा दो, पूरा दो, पूरा दो, मिनिमम वेज पूरा दो, पूरा दो, पूरा दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, आज आप लोग दिल्ली टूरिज्म के नीचे यहाँ हेड ऑफिस पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह और क्या मांगे आप लोगों की? हमें दिल्ली टूरिज्म में काम करते हुए लगभग 20 वर्ष हो गए। कभी ऐसा वक्त नहीं आया। अब लगभग 3-3, 4-4 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग रहती है और हमें 1 महीने की सैलरी दी जाती है। 4-4 महीने की सैलरी हमें पेंडिंग रहती है। ना हमारा ESI जमा होता, ना हमारा PF जमा होता। बीच में विभाग जब भी हमें सैलरी देता है तो हमें पूरी सैलरी देता है, लेकिन जब हमें कॉन्ट्रैक्ट से सैलरी दिलाई जाती है तो वो हमें अपने मनमाने ढंग से सैलरी देता है, जो कि दिल्ली सरकार के न्यूनतम वेतन कानून का उल्लंघन होता है। जिससे तो इसको लेकर के आप CM और डिप्टी CM से मिले कभी कि जो आप? हम डिप्टी CM के यहाँ भी गए हैं 2-3 बार, लेकिन हमें किसी ने मिलने नहीं दिया है। ये सब दिल्ली सरकार के इशारे पे काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के नेता और दिल्ली सरकार के अफसरों द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की जो आज आप लोगों को समय पे सैलरी नहीं मिल रही? हमें लगभग इसी विभाग में काम करते हुए 20 वर्ष हो गए। SI PF वगैरह भी आप लोगों को समय पे नहीं मिल रही? हमें लगभग इसी विभाग में काम करते हुए 20 वर्ष हो गए हैं। ऐसा किसी विभाग में नहीं होता कि जो लोग उनको नियमित या परमानेंट ना किया जाए। हमें अगर लोग परमानेंट नहीं करते तो हमें कम से कम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के अधीन तो किया जाए, जिससे हमें सरकारी तौर पे पूर्ण वेतन मिला जाए। अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, जो हमारा ठेकेदार जिसके अधीन विभाग ने किया हुआ है, वो हमें अपने मनमाने ढंग से सैलरी देता है। उसका जितना दिल करता है उतनी सैलरी देता है। अगर आप लोगों की बात अगर नहीं मानी जाती है, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे दिल्ली टूरिज्म हो, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हम धरना करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमने अपनी मांग को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया है, उसके बाद हम धरना करेंगे, धरना प्रदर्शन है। अंकित जी, आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली टूरिज्म के ऑफिस के बाहर, अभी MD से मिलने आए, क्या बातचीत हुई, क्या हमारी सर कोई बात नहीं हुई। हमें MD से नहीं मिलने दिया गया, हमें GM से मिलाया गया। उसकी बात वही बात हुई है जो पहले बातें होती रही हैं। ठीक है सर,
वो उसकी बाद हमें कभी डिपार्टमेंट सैलरी देता है, कभी ठेकेदारी थ्रू देता है, कभी KSJ पकड़ाता है, तो कभी इफेक्ट्स आ जाता है, पता नहीं कितनी सिक्योरिटियाँ हैं आने। हाँ बिल्कुल, हमें आज दिन तक ना तो PF मिला है ना SI नंबर मिला है। अब हमें ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है जो एक भी हमें, और इतने बंदे खड़े हैं यहाँ, इनसे ये पूछ लिया जाए जी कि हमें इन्हें को ये नहीं पता कि हमारी सैलरी है कितनी। मैक्सिमम 20 साल से काम कर रहा हो, चाहे 10 साल से काम कर रहा हो, चाहे 5 साल से काम कर रहा है। सरकार बजट पेश कर रही है, तो क्या दिल्ली सरकार बजट, अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में ये कह के आए थे कि मैं ठेकेदारी प्रथा जड़ से मिटाऊंगा, जितने कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है मैं सबको पक्का करूंगा। ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है इन्होंने, बस सिवाय झूठे वादे के सिवा। अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती तो अगला कदम तो अगला कदम मेरा सर धरना प्रदर्शन होगा, चाहे जंतर मंतर पे हो या दिल्ली टूरिज्म के। बिल्कुल सर, चाहे कोई हो, कोई वर्कर काम करने नहीं जाएगा। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ मेरा शोषण बंद करा जाए। 8 घंटे की बजाय 8 घंटे की मुझे सैलरी दी जाती है, हफ्ते में 2 ऑफ होते हैं, ना हमें कोई छुट्टी दी जाती है, ना दीपावली का बोनस मिलता है, ना कुछ मिलता है, और 12 घंटे हम काम करते हैं फिर भी हमें वेतन नहीं मिलता है। 3 महीने के वेतन 1 महीने बाद पकड़ाया जाता है। वो भी बताओ हम कैसे गुजारा करें अपना। बाकी हम भाइयों से इनसे पूछना चाहते हैं, ये 10-15 साल से काम कर रहे हैं, इन्हें ये पता है जी हमारी सैलरी कितनी है। ऐसा कोई डिपार्ट नहीं होगा जिसको ये पता ना हो कि हमारी सैलरी कितनी है। दिल्ली टूरिज्म एक बार नाम बताओ। जी मैं परवीन कुमार बोल रहा हूँ। परवीन, आज आप लोग MD से मिलने आए थे अपने दिल्ली टूरिज्म के, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? सर MD साहब से तो मिलने नहीं दिया, और MD साहब से मिलने गए तो उन्होंने बीच में ही टांग अड़ा दी और बोला कि MD साहब मीटिंग में। और मैं सन 2019 से काम कर रहा हूँ, 23 मार्च से, और मुझे ना अप्रैल की तनख्वाह मिली है, ना मई की मिली, ना जून की मिली। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये इतने महीने हो गए, इतने दिन से काम कर रहा हूँ। घर में कैसे काम चलेगा, और हम घर का बोझ कैसे उठाएं जो तनख्वाह नहीं मिलेगी तो। तनख्वाह को लेकर के या पक्के करने की बात को लेकर के ऐसे ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार से कभी आपने मुलाकात की आप लोगों ने? नहीं, हम इंचार्ज से बोलते हैं तो बोलता है कि आप खुद ही बात करो। नाम बोले भाई। मेरा नाम खिल्लू है। खिल्लू, क्या वजह है जो आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों को एक तो वेतन समय से नहीं मिलता है, और जो वेतन मिलता है तो उसकी कटौती की जाती है। 13,300 रुपये की जो वेतन हमें मिलता है, हमारा मिनिमम बेस जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है हमें। और हर दिवाली पे बोनस मिलता है, बोनस भी नहीं दिया जाता। सभी वर्कर हमारे साथ जितने भी काम कर रहे हैं सभी को यही, अगर हम कुछ आगे कदम उठाने की कोशिश करते गए तो हमें निकाल दिया जाएगा यहाँ से। ऐसे काम मत करो। कहीं ना कहीं लगता है कि करोड़ों रुपए का हर मंथ घोटाला होता है। हाँ, बिल्कुल होता होगा सर, क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमारा पैसा कहाँ जाता है? घोटाले में ही जाता होगा। मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए आप लोगों को? जो हमें जो विभाग से हमें सैलरी दी थी, हमें 17,992 रुपये सैलरी दी थी। विभाग ने हमें अच्छी तरह से सैलरी दी, बट जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या अपेक्स सिक्योरिटी को टेंडर दिया जाता है, हर बार इसी का रिन्यू किया जाता है, तो उसमें ये होता है कि उसमें कभी तो चेक देता है, बाउंस हो जाता है, और जो कैश देता है उसको वो भी 11,300 रुपये, किसी को 11,000, किसी को 14,000, मतलब किसी को पता ही नहीं कि इसको सैलरी कितनी मिल रही है। आपका यही कहना है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए? ठेकेदारी प्रथा खत्म करके इसे सरकारी एजेंसी को टेंडर दिया जाए, जो पहले चल रहा था। बीच में फिर उन्होंने मना कर दिया कि टेंडर अब नहीं, अपेक्स को ही दिया जाएगा।